आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ देखी कि मेरे घर में एक चूहे ने बहुत छोटे छोटे बेबीज़ दिए हुए थे जो कि मुझे पड़े पाए थे मेरी बालकोनी में। तो 3 मुझे पहले मिले और 1 मुझे बाद में मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 हैं। मेरे पास कोई अच्छी जगह नहीं थी रखने के लिए तो मैंने उनको एक मग्गे में रख दिया। बहुत छोटे छोटे थे, काफ़ी अच्छा स्पेस था। अब घर में तो हम पाल नहीं सकते उसको, तो इसलिए हमने उनको बाहर छोड़ दिया एक अच्छी सेफ जगह पे जहाँ पे वो सेफ़ रहें। पहले हमने सोचा कि हम टेरेस पे रखते, लेकिन हमारे टेरेस पे एक बिल्ली है जो आती रहती है, काइंड ऑफ हमारी मतलब पालतू कह सकते हो। वो आती है, हम आसपास घूमती रहती है, काफ़ी अच्छी बिल्ली है। तो हमें लगा कि वो कहीं वो खा ना जाए, इस वजह से हमने ऊपर से हटा दिए और उनको अब एक सेफ जगह हम छोड़ के आ गए हैं। Hey, what's up everybody, this is सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह से इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाऊं या कुछ और काम करूं। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और मैंने कहा नहीं यार वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनी थी। जो मेरे कैमरे का एंगल था वो बिल्कुल नीचे हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। मैंने सोचा कि वो वीडियो नहीं डालूंगा। फिर मैंने सोचा इंगेजमेंट के लिए चलो डाल देता हूँ, क्योंकि अब सोचा है कि रेगुलर रहना है, तो जैसा भी हो मैं सोच रहा हूँ कि डाल दूँ, कुछ तो अच्छा कंटेंट जाए। क्योंकि वैसे वो कंटेंट अच्छा था, बस ये था कैमरे का एंगल थोड़ा सा गलत हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर उस चीज़ को इग्नोर किया जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वीडियो थी वो। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है कि जिसकी वजह से मेरी लास्ट वाली वीडियो ख़राब हो गई है और मैं उसको ठीक कैसे करने वाला हूँ। तो अभी क्या सीन हुआ है गाइस कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये मेरा माउंट है ये थोड़ा गलत तरीके से लग गया है। मैं आपको 1 मिनट डेमो देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरा माउंट जो गलत तरीके से लगा है। 1 सेकेंड, मैं पहले इस पर गोप्रो लगाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसे ये माउंट गलत लग गया है। तो गाइस आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे ना जब मैं बाइक राइड करता हूँ तो मेरा मुँह ऐसे रहता है, तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि ये मेरा गोप्रो जो है बिल्कुल नीचे की साइड आ चुका है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। अब क्या है कि मैं ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ तब भी देखिए कि इसका थोड़ा सा नीचे रहता है मुंह। तो अब ये माउंट मेरे को पूरा निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर दोबारा से इसको लगाना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ये मैंने कुछ ज़्यादा लगा दिया है। मुझे लगा ज़्यादा लगाऊंगा तो सेफ़ रहेगा और मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अब मैं इसको निकालूंगा तो डर है कि मेरे जो इसका पेंट ना उतर जाए या फिर ये डैमेज ना हो जाए। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको हटाते हैं और इस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी भी एमसील का यूज़ करते हैं तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम एक काम करेंगे कि हम लेंगे यहाँ पे एक हेयर ड्रायर और हेयर ड्रायर को हम मारेंगे अपने हेलमेट के इस कोने पे। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे मारा जाएगा। जिसके बाद सीन क्या होगा कि इससे ये थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम पेचकस की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। सुनने में इजी लग रहा है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। कभी कभार ना छोटी मोटी गलती बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। अब क्या सीन हुआ कि जो हेयर ड्रायर से ये निकल नहीं रहा था, काफ़ी देर होगी मेरे को करते हुए, लगभग मैंने आधे घंटे तक वो हेयर ड्रायर चलाया, उसके बाद भी नहीं निकल रहा। फिर मैं अपने चाचा के पास चला गया ऊपर। मैंने सोचा चाचा जरा ये निकालना कैसे निकलेगा, कुछ दिमाग लगाओ। चाचा ने लिया पेचकस और हथौड़ा, ठक 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 ठक, और फाइनली ये निकल तो गया। लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बहुत लगा हुआ है। मैं सोचा थिनर विनर से इसको साफ़ करूँगा तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा नुकसान हो गया है। पहली बात तो ये, चलो ये तो सही सलामत निकल गया मेरा, ये बिल्कुल सही सलामत निकला है। लेकिन नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ लग गया और जिसकी वजह से ये निशान आ चुका है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हो गया और यहाँ पे ना इसके ऊपर ये चीज़ लगी हुई थी, आप ये देख सकते हैं, ये प्लास्टिक। ये मुझे अब क्या करूँगा, मैं इसको गर्म पानी में थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी में इसको डुबो के रखूँगा। जब प्लास्टिक थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो मैं इसको आराम से इससे अलग कर दूँगा और फिर मैं बाद में इसको फेविक्विक से यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूँगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसमें दोबारा एमसील लगाऊँगा। इस बार थोड़ी एमसील लगाऊँगा और तरीके से लगाऊँगा। इस बार मैं क्या करूँगा कि पहले मेरा ये यहाँ लगा रखा था, मतलब ये यहाँ था ऐसे, अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा
जिसकी वजह से मुझे GoPro की स्क्रीन भी दिख जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। मतलब पहले मेरे को GoPro दिख ही नहीं रहा था। सारी गलती घुमा फिरा के मेरी। तो गाइस ये है बिल्कुल नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे इसलिए हो गया क्योंकि ये जो मैंने सेट किया था ये M-Seal, इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा इसको पूरा 24 घंटे देते हैं। मतलब कल शाम को 5 बजे मैंने ये M-Seal लगाई थी और अभी शाम के 5:20 हो रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो गया है। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो अब टाइम आता है इसको टेस्ट करने का सीधे बाइक पे। तो गाइज आई होप आप लोगों को एक बेहतरीन व्यू आ रहा होगा अब, बिल्कुल मस्त तरीके का। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे जो लास्ट ब्लॉग में था, आपको तो बताइए कितना गंदा व्यू आ रहा था, मतलब ऐसे दिख रहा था आप लोगों को। लेकिन अब आपको सब कुछ ऐसे दिखेगा, बिल्कुल सामने का सब कुछ नज़र आएगा। इन अंकल से आगे निकला जाए। वो एकदम पिकअप देखा गाइस, मतलब ये देखो एकदम उठती है ये बाइक एकदम। मतलब पहले मेरे को लगता था कि यार शायद इस बाइक के अंदर पावर नहीं है, वो दम नहीं है जो होना चाहिए था। मैं कह सकता हूँ इसके अंदर पावर है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मुझे मतलब थ्रोटल देने के लिए इतना ज़्यादा प्रोवोक करती है ना, बहुत, कि मतलब मैं एकदम से थ्रोटल दूं और आगे निकलूं। ये देखिए मतलब मज़ा आ जाता है गाइस, मज़ा। ये बाइक में बहुत पावर है। पहले मुझे लगता था कि ये सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब समझ आता है कि इस बाइक में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावर है। पहले क्या हुआ था कि बीच में जब मैंने सेकंड सर्विस करवाई थी अपनी बाइक की, तो उस दौरान मैंने एक सस्ता सा नॉर्मल सा इंजन ऑयल डलवा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब कि मेरे को लग रहा था इस बाइक में पावर नहीं है, मतलब ठीक ठाक पावर है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पिकअप नहीं ले रही थी वगैरह, 2-4 प्रॉब्लम वही छोटी छोटी। लेकिन अब जब मैंने इसकी थर्ड सर्विस करवाई, तो मैंने इसमें मोटूल का 100% सिंथेटिक ऑयल डलवाया, जिसके बाद मैंने सीरियसली गाइस इसकी पावर के अंदर, इसके पिकअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है पहले से, बहुत ज़्यादा। अब ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है ये बाइक। फिलहाल जो मेरी बाइक है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मुझे इसको वॉशिंग करवानी थी। मैं सोचा था वॉश करवाऊँ, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम वॉशिंग करवाई थी, तो जो ये पेड़ के जो झाल से जो कुछ निकलता रहता है ना, ये छुटता नहीं है। ये वो लोग इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसको ठीक तरीके से खुद ही थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, उसके बाद जब कहीं राइड पे जाऊँगा तो एक बार वॉशिंग करवा लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस मैं आपको बता दूं, कैमरा इतनी अच्छे तरीके जस्टिस नहीं करता है जब ये पिकअप पकड़ती है, क्योंकि 150 सीसी है। मतलब कोई सुपर बाइक नहीं है जो एकदम से पिकअप पकड़े और एकदम से गायब हो जाए, लेकिन 150 के हिसाब से काफ़ी अच्छी डिसेंट पावर प्रोवाइड करती है मुझे ये बाइक। और बात की जाए क्या कहते हैं, बाइक में अभी तक कोई इशू नहीं लगता मेरे को लगभग 1 साल होने को आया है। खैर मैंने चलाई भी बहुत कम है, लेकिन स्टिल ये है कि मैं राइड पे जाता रहता हूँ, सिर्फ राइड पे ही जाता हूँ। इस बाइक को लेके मैंने बहुत कम ही आसपास चलाई है ये बाइक, तो मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में। ओह किया सेल्टॉस, मेरे को बहुत अच्छी लगती है किया सेल्टॉस, सीरियसली। इसने जो मार्केट में अपना नाम कमाया है ना, एकदम से उठी है ये गाड़ी, एकदम से। तो गाइस आई होप आपको अब मेरे GoPro का एंगल अच्छा लग रहा होगा, मतलब आपको सामने की चीज़ दिख रही होंगी और आवाज़ भी सही रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आवाज़ देखी तो आवाज़ काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हुई थी, तो आवाज़ की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन जो थी वो थी सिर्फ़ और सिर्फ एंगल की, जो मेरा बिल्कुल ख़राब एंगल आ रखा था। तो ये एंगल वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, अब आराम से हम राइड कर सकते हैं। मतलब अब जो संडे राइड होने वाली है वो होपफुली काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब मैं जितनी बार संडे राइड पे गया हूँ, मैंने उनमें से सिर्फ एक ही बार शूट किया है, और उसके अलावा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती थी कि मेरे पास फ़ोन होता था और फ़ोन पे संडे राइड करना यार थोड़ा सा रिस्की हो जाता था। फ़ोन बहुत बड़ा है मेरा। एक दिन वो फ्रेंड ने अपना SD कैम दे दिया था, तो मैंने वो मूर्थल वाली राइड रिकॉर्ड कर ली, वरना वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती। आई होप आप लोगों को मेरा मोटो व्लॉगिंग अच्छी लगी हो। कैमरा एंगल अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है, मैंने
फुटेज चेक कर ली थी वहीं पे ही, क्योंकि अगर इन केस कोई दिक्कत होती तो मैं वहीं पे ही सॉल्व कर देता, और अगर वो फिर दोबारा हटाना होता तो इस बार तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता। फाइनली अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो अच्छी वाली वीडियोस आने वाली है, मोटो व्लॉग्स आने वाले हैं। संडे राइड का प्लान चल रहा है, अगर अच्छे तरीके से बना तो बहुत अच्छी राइड होगी, अगर नॉर्मल तरीके से बना तो भी अच्छी राइड होगी। मतलब आपको हर तरीके से एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।